हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 बी कम्प्लेक्स ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। बी कम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी 12 अपने बाकी साथियों से थोड़ा अलग होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स के बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमें प्लांट बेस्ड डाइट से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन बी 12 प्लांट बेस्ड डाइट से हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमको एनिमल बेस्ड और एनिमल प्रोडक्ट से ही विटामिन बी 12 लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन विटामिन बी 12 की एक अच्छी बात यह है कि एक अच्छी खासी मात्रा में शरीर इसको स्टोर करके रख सकता है। 2 मिलीग्राम के करीब हमारा लीवर स्टोर करके रख सकता है और 2 मिलीग्राम के करीब शरीर के दूसरे हिस्सों में विटामिन बी 12 स्टोर हो सकता है। जब भी विटामिन बी 12 की बात होती है और एनिमल प्रोडक्ट्स की बात होती है तो लोगों के दिमाग में ये भ्रांति फैल गई है पूरी तरह से कि एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि मीट, मांस, मछली, ये सब से ही विटामिन बी 12 मिलेगा, अदरवाइज विटामिन बी 12 उनको मिलेगा ही नहीं। ये भ्रांति मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ख़त्म किए देता हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब डेफिनेटली मीट, लीवर, फिश, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है विटामिन बी 12। लेकिन जो एनिमल जो प्रोडक्ट का मतलब है कि जो मिल्क और मिल्क से, दूध और दूध से बनी जितनी चीज़ें होती है उनमें भी विटामिन बी 12 खूब होता है। और जो अंडा होता है, अंडा के येलो वाले हिस्से में भी विटामिन बी 12 होता है। कई लोग मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं लेकिन अंडा काफ़ी खुश होकर खाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो 7 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, 7 साल की उम्र के बाद इसकी रिक्वायरमेंट है वो 2.2 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में ये रिक्वायरमेंट जो है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है और जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनके अंदर ये रिक्वायरमेंट 3.5 माइक्रोग्राम हो जाती है, क्योंकि उनको उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ताकि बच्चे को भी उतना विटामिन बी 12 मिल जाए जितना उसको ज़रूरत होती है। विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट भी होता है, इसलिए जो दवाइयाँ हम खाते हैं विटामिन बी 12 के तौर पे, इसलिए उसको सियानो कोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन बी 12 फोलेट की हेल्प करता है डीएनए को सिंथेसिस करने में। डीएनए वो चीज़ होती है जो हमारी हर एक कोशिका में होती है और कोशिका को गाइड करना, क्या प्रोटीन बनाना है, क्या काम करना है, ये सब डीएनए की हेल्प से होता है और इसके लिए ज़रूरी होता है फोलेट। और फोलेट ये सही से करे इसके लिए विटामिन बी 12 की ज़रूरत होती है। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। और विटामिन बी 12 का एक बहुत ही ख़ास काम होता है कि जितनी भी हमारी नर्व होती है उनके चारों तरफ जो इंसुलेशन होता है माइलिन शीथ का, उसको बनाने के लिए विटामिन बी 12 चाहिए ही चाहिए होता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी होगी तो जो हमारी नर्व है उसके ऊपर माइलिन शीथ बनेगी नहीं और जो नर्व जो है धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाती है, बाद में जाके न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। ये कुछ ऐसा ही समझिए कि घर में अगर सारी तारें हैं, सारी तारें बिल्कुल नंगी रहेंगी और उनके ऊपर की जो कवरिंग है प्लास्टिक की, वो इंसुलेशन जो है वो नहीं होगा, तो सोचिए घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारी दिक्कतें हो सकती है उसी तरह से शरीर में अगर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है। अब बात आती है कि विटामिन बी 12 की कमी जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो बिल्कुल ही एनिमल बेस्ड या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, उनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है। या फिर बढ़ती उम्र के साथ में जितने भी हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, शरीर जो बुज़ुर्गों का शरीर 55 के बाद जो बुज़ुर्गों का शरीर है वो एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन बी 12 जो होता है उसको सही से अपने शरीर में अवशोषण नहीं कर पाता, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में जो स्टमक होता है, स्टमक में एट्रोफी होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं बन पाते जिनका होना बहुत ज़रूरी है अगर विटामिन बी 12 का अवशोषण करवाना है। इसलिए बुज़ुर्गों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। पैरों में झुंझुनाहट होना, उन बुज़ुर्गों में जो है बार बार गिरने के जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नर्व जो है सही से काम नहीं करती। विटामिन बी 12 का जो अब्जॉर्प्शन होता है, शरीर के अंदर अवशोषण होता है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि मुंह से लेके जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है,
वो वहाँ से उसके साथ अटैच होता है। रास्ते में भी और कई चीज़ें होती है, और जो हमारी छोटी आंत होती है उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में जाके ये अब्जॉर्ब होता है, और उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बढ़ती उम्र में ये चीज़ें कम होने लग जाती है, और यही वजह है कि बुज़ुर्गों में इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। विटामिन B12 फोलेट के साथ मिलके होमोसिस्टीन के लेवल को भी कम करती है। होमोसिस्टीन एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसे प्रोडक्ट होता है शरीर के अंदर, जिसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो दिल पे असर पड़ता है, और दिमागी दौरा पड़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, स्ट्रोक होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अब जैसे इसके सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए कि जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सबके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B12 होता है। अंडे में भी, अंडे के येलो वाले पार्ट में भी विटामिन B12 होता है। लेकिन मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट को आपको कैसे पूरा करना है। उससे पहले ये कि जैसे बुज़ुर्गों में, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं उनसे जो अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाता, तो इस वजह से बुज़ुर्गों को इसके इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर फोर्टिफाइड फूड, जो भी फूड वो खाते हैं उसके अंदर विटामिन B12 पहले से मिला होता है, उस तरह का खाना खाने के लिए प्रमोट किया जाता है। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या फिर इसके टैबलेट्स या कैप्सूल्स भी आते हैं जो विटामिन B12 की पूर्ति करते हैं। कमाल की बात यह है कि कुछ रिसर्च में ऐसा भी प्रूव हुआ है कि जो विटामिन B12 मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 होता है, शरीर उसको ज़्यादा अच्छे से अवशोषण करता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्रोडक्ट्स से। लेकिन फिर भी एनिमल प्रोडक्ट्स को क्यों प्रमोट किया जाता है, तो मैं आपको इसके थोड़े बारे में क्लैरिटी करता हूँ, तो फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए आपको। ओके, सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो एक अंडा है उसके अंदर 0.6 माइक्रोग्राम के करीब जो है विटामिन B12 होता है। सो 0.6 काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट, यानी कि 1/4 रिक्वायरमेंट ही हो गई एक जो अडल्ट को चाहिए 2.2 के करीब माइक्रोग्राम पर डे। और देखिए 240 ml जो मिल्क है, वो मिल्क चाहे कोई भी हो, होल मिल्क जो भी है, तो वो 46% ऑफ डेली रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी कि 1.1 माइक्रोग्राम के करीब जो है आपको ये देगा। फिर जो है अब इनके मुकाबले ये देखिए, आमतौर पे जो एनिमल प्रोडक्ट जो हम खाते हैं दूसरे, वो यही तो होते हैं। इनके मुकाबले देखिए 150 मिलीग्राम फिश जो है वो मतलब डेली रिक्वायरमेंट्स का 500 गुना ज़्यादा ये अकेले इससे मिल सकता है। और अगर 100 ग्राम लीवर, एनिमल लीवर की बात करी जाए, तो ये जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उससे 3000 गुना हमको ये अमाउंट मिल सकती है। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करनी है, ख़ास तौर से 3 ग्रुप्स में। सबसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 50 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस करना है, उनको सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, वो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। वैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स में और लैक्टेटिंग मदर में जो फ़िश है या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं, ओमेगा 3 भी काफ़ी मात्रा में होता है, ख़ास तौर से फ़िश में। और ये ओमेगा 3 का बहुत बेनिफिट होता है बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ में। उसके अंदर जो माइलिन शीथ बनने के लिए ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। इस पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक बैलेंस्ड एक बात बताई है कि विटामिन B12 कैसे कैसे लोगों को मिलता है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा लगा हो तो अपने भी किसी क्लोज़ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब भी अपनी फूड चॉइसेस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B12 की एक अच्छी बात यह है कि बड़ा हीट स्टेबल विटामिन होता है, तो हमारा जो कुकिंग बनाने, खाने पीने बनाने का जो तरीके होते हैं उसके बावजूद भी ये बचा रहता है, तो ये एक और अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।